हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स, कोरोना के बढ़ते हुए केस के आधार पर आखिरकार कंडीशन ऐसी पहुंच चुकी है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने की कंडीशंस आ गई है। तो सीबीएसई 10वीं की परीक्षा जो है कम्प्लीटली रद्द कर दी गई है और बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही 12वीं वालों परीक्षा के लिए 12वीं की एग्ज़ाम की जो है अभी बाकी है, उसके लिए फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, उसको फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो सरकार ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षाएं रद्द की, सभी छात्र प्रमोट होंगे। 12वीं के एग्ज़ाम टाले, इस पर फैसला 1 जून को। ठीक है, अभी कोरोना ही सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं को मिलाकर 35.21 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं। इनमें 12वीं के 14 लाख से अधिक और 10वीं के 21.50 लाख छात्र थे, और वो सभी छात्र अब क्या है, प्रमोट हो गए हैं। बिना परीक्षा दिए वो अगली क्लास में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सीबीएसई स्टूडेंट के लिए बड़ा और ज़रूरी फैसला लिया। 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी और 12वीं की परीक्षाएं अभी टाल दी गई है। इस पर सरकार 1 जून को फैसला करेगी। दोनों ही परीक्षाओं से जुड़े सरकार के बड़े फैसले। 12वीं के छात्रों के लिए 4 मई से 14 जून तक चलने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा अभी टाली गई है। ये परीक्षाएं इसके बाद होगी और बोर्ड 1 जून को हालात की समीक्षा करेगा, तब फैसला किया जाएगा। अगर परीक्षाएं होती है तो कम से कम 15 दिन पहले छात्रों को इसके बारे में बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप सभी अच्छे से समझ लें कि 10वीं की परीक्षा तो कम्प्लीटली वहाँ उस पर तो फैसला हो चुका है कि 10वीं के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, और 12वीं के ऊपर अभी फैसला बाकी है। तो 1 जून तक इस पर भी दोबारा फैसला लिया जा सकता है। फ़िलहाल तो 12वीं की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी फैसला होगा, या तो हो सके 12वीं की परीक्षा भी रद्द की जा सकती है और 12वीं वाले बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है, मगर इस पर अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें और 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, भाई 12वीं के परीक्षा आपके एग्ज़ाम कब से है। ठीक है, इसके बारे में आपको 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। 10वीं के छात्रों के लिए इनकी भी परीक्षाएं 4 मई से 14 जून तक होनी थी, ये रद्द यानी कैंसिल कर दी गई है। यानी इस साल इनकी परीक्षाएं नहीं होगी। सभी स्टूडेंट अगली क्लास में प्रमोट किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट के साथ इस रिजल्ट का आधार क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड इसे तय करेगा। अगर कोई छात्र बोर्ड की ओर से दिए गए मार्क्स से संतुष्ट नहीं होगा तो वो परीक्षा में शामिल हो सकता है, लेकिन ये परीक्षा तब होगी जब इसके लिए देश में हालात सामान्य होंगे। ये फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बुधवार दोपहर करीब घंटे भर चली बैठक में लिया गया। इससे पहले कई नेता और राज्य सरकार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं टालने की मांग कर चुके थे। कहा जा रहा है कि बैठक में अधिकारियों का सुझाव था कि 12वीं और 10वीं दोनों की परीक्षा टाली जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने सबके सुझाव सुनने के बाद कहा कि बच्चे पहले ही कोरोना में बहुत नुकसान और परेशानी झेल चुके हैं। ऐसे में 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए और 12वीं की परीक्षा को टाला जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस जो परीक्षा कैंसिल गई है, इसमें मार्क्स बोर्ड के द्वारा चुने जाएंगे, बच्चों को कितने मार्क्स देने हैं। यदि कोई बच्चा इससे संतुष्ट नहीं होता है तो फिर उसे परीक्षा देनी होगी, मगर परीक्षा जब ही होगी उसकी जब हालात सामान्य हो जाएंगे। 4 मई से शुरू होने वाली सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से होनी थी। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टालने की मांग कर चुकी थी। इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से शिक्षा मंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई थी। साथ ही छात्रों ने भी सोशल मीडिया पर कैंसिल बोर्ड एग्जाम 2021 कैंपेन चला रखा था। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में 10वीं और 12वीं को मिलाकर करीब 35 लाख स्टूडेंट शामिल होने वाले थे। इनमें से 14 लाख 10वीं के 21.50
50 लाख छात्र थे। तो फ्रेंड्स, कई राज्यों में कोरोना जो है उसके हालात बेकाबू रहे हैं, तो इसको देखते हुए आपकी परीक्षाएं जैसे 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आरबीएसई का अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है कि आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम रद्द करेगा या स्थगित। फिलहाल तो आरबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि उनकी जो परीक्षा है वो जो टाइम दिया गया है एग्जैक्ट टाइम पे उनकी परीक्षा होनी है। और अगर आरबीएसई भी कोई फैसला लेता है तो उसके अकॉर्डिंग भी जो भी न्यूज़ फ्रेंड्स मेरे पास आएगी उसके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।